तो बच्चों हम धातु चैप्टर में पढ़ रहे हैं इस समय धातु कर्म। धातु कर्म मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि धातु कर्म में विभिन्न पदों के अंतर्गत हम धातु का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो पहले पद में हमने पढ़ा था कि धातु का पीसना, मतलब धातु की अयस्क को हम प्राप्त करते हैं, उसे हथौड़े और दलित की सहायता से बारीक पीस लेते हैं और पीसने के बाद उसका हम सांद्रण करते हैं। तो दूसरा हेडिंग हमने पढ़ा था अयस्क का सांद्रण। तो अयस्क के सांद्रण के लिए हमने क्या किया था, 3 विधियों का प्रयोग किया था। फेन उत्प्लावन विधि, गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, तो गुरुत्व फेन उत्प्लावन विधि में हमने क्या किया था, तब प्रयोग किया था फेन उत्प्लावन विधि का जब हमारी अयस्क कैसी थी, हल्की थी, अशुद्धियां हमारी भारी थी। ठीक है, गुरुत्व पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया था जब हमारी अयस्क भारी थी, अशुद्धियां हल्की थी। चुंबकीय पृथक्करण विधि का प्रयोग तब किया था जब हमारी अयस्क में चुंबकत्व का गुण था। ठीक है, और इन तीनों विधियों के द्वारा जब हमने सांद्रण कर लिया, उसके बाद हमको जो सांद्रित अयस्क प्राप्त हुई, उस अयस्क का हमने निस्तापन किया। निस्तापन के बाद हमने भर्जन किया, भर्जन के बाद हमने उसका प्रगलन किया। ठीक है, अब इस प्रोसेस में जो हमारी धातुएं होती हैं या अयस्क जो होती है, उसमें कभी कभी अगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं। अगलनीय मतलब जो गलने में दिक्कत करती हैं। ठीक है, तो उनको गलाने के लिए हम कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं। उन पदार्थों को हम गालक कहते हैं, क्योंकि वो गलाने में सहायता करते हैं, इसलिए उनका नाम गालक होता है और उनको हम इंग्लिश में फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो गालक अब 2 प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय गालक, एक क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक कौन सा होता है? अम्लीय गालक वो गालक होता है जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्षारीय गालक पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो गालक 2 प्रकार के हुए हमारे, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो गालक से कर रहे हैं, उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले समझ, गालक मैंने बताया, गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को क्या करते हैं, गलाने में सहायता करते हैं, जिनकी उपस्थिति में वो अशुद्धियाँ जो होती हैं गल जाती हैं। अदरवाइज उनको गलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, गालक कहलाते हैं। गालक 2 प्रकार के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। तो अम्लीय गालक की डेफिनेशन हुई, जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे पदार्थ हमारे अम्लीय गालक कहलाते हैं। और जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किए जाते हैं वो अम्लीय गालक है, जो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किए जाने वो हमारे क्षारीय गालक कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं गालक। गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय गैंग मतलब अशुद्धि से क्रिया करके धातु मल में बदल देते हैं। धातु मल मतलब धातु की गंदगी, मल मीन्स गंदगी। जैसे जब चीनी की चाशनी बनाई जाती है, बक्खर बनाया जाता है रसगुल्ले के लिए, तो आपने देखा उसके ऊपर गंदगी इकट्ठी हो जाती है। उसको हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग होते हैं वो बोलते हैं उसको मैली। तो मैली कोई शब्द नहीं है, वो मल का अशुद्ध रूप है। तो मल होता है, मतलब जो गंदगी को मल बोलते हैं। तो क्योंकि वो धातु की गंदगी है इसलिए उसको धातु मल बोलते हैं। तो वो धातु मल के रूप में उनको क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो गालक अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों से क्रिया करके धातु मल में बदल देता है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, गालक कहलाता है। मैंने बोला गालक 2 प्रकार के होते हैं, तो गालक के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। अम्लीय गालक, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो हमारा अम्लीय गालक कहलाता है। जैसे सिलिका, सिलिका मतलब रेत, जो रेत हमारा बोलते हैं उसको हमारे यहाँ केमिस्ट्री में सिलिका बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। बोरैक्स Na2B4O7, सोडियम टेट्राबोरेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो 1 नंबर में पूछ सकता है निम्न में अम्लीय गालक बताइए, तो ऑब्जेक्टिव में रख देगा मतलब। ठीक है, तो आपको पहचानना पड़ सकता है, तो आपको एग्जाम्पल याद होनी चाहिए। क्षारीय गालक पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अम्लीय गालक कौन से थे, क्षारीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिनको प्रयोग किया जाता है। तो क्षारीय गालक कौन से होंगे, जिनको अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक ऑक्साइड आदि। ठीक है, आप यहाँ डेफिनेशन पर लिख लेंगे।
अम्लीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्षारीय गालक कहलाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से गालक हो गए। ये एक नंबर में इनकी डेफिनेशन भी आ सकती है, एग्जाम्पल में इन्हें पूछ भी सकता है, उनके उदाहरण भी बता सकते हैं। फिर अगला प्रोसेस है गालक, ये एक, उसके बाद जो प्रगलन के बाद अगला प्रोसेस होता है अपचयन। ठीक है, अपचयन अयस्क अपचयन के लिए हम निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। पहले कोक के द्वारा, कोक मतलब कोयला, ठीक है, उसको कोयला बोलते हैं। कोयले का सूत्र क्या होगा, कार्बन सी। तो ऑक्साइड अयस्कों का अपचयन हम किससे करते हैं, कोक द्वारा करते हैं। मतलब ऐसी अयस्कें जिनमें ऑक्सीजन जुड़ी होती है, मैंने बताया ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क, अयस्कों के प्रकार जब शुरू चेक किया था तब। तो जब ऑक्साइड की अशुद्धि होती है तो हम उसमें कोक डाल करके उसका अपचयन करते हैं। ठीक है, जैसे जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब आप कार्बन से करेंगे, यही कोक है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और जिंक ऑक्साइड कार्बन और ये कब जाएगा, जिंक, ये CO और मिलकर बनाएगा CO2 और जिंक रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाती है, जिंक मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन ने क्रिया करी, वो कार्बन ने क्रिया करी और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन के मिले, जिंक आपकी रहेगी। जिंक ऑक्साइड से कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्रिया करी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, जिंक आपकी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसका जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया। ठीक है, अपचयन की डेफिनेशन होती है कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन पृथक होता है, अलग हो जाता है, तो वो अपचयन की प्रक्रिया होती है, और ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया, चला गया, केवल जिंक रह गया, इसलिए इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अब आता है थर्माइट विधि, कोक के द्वारा थर्माइट या तापीय विधि। इस विधि का प्रयोग हम क्या करते हैं, उच्च गलनांक की धातुओं के लिए करते हैं, मतलब जिनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोड से लेकर के उसको गलाते हैं। ठीक है, तो इसमें इस विधि के द्वारा उच्च गलनांक के अयस्कों का अपचयन किया जाता है, जैसे क्रोमियम, Cr क्रोमियम, Mn मैंगनीज, Fe के अपचयन के लिए हम एल्युमिनियम चूर्ण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इनमें एल्युमिनियम चूर्ण डालते हैं और इनके अपचयन के लिए हम मतलब इनका प्रयोग करते हैं, इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो इस विधि को हम गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये इसके दूसरे नाम से आ सकती है, थर्माइट या तापीय विधि के नाम से आ सकती है, और गोल्ड स्मिथ थर्माइट प्रक्रम भी आ सकता है, तीनों एक ही बात है, क्वेश्चन जिससे दिया है। अब हम इसकी क्रिया मान लो क्रोमियम का ऑक्साइड है, मतलब इसके क्रोमियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया एल्युमिनियम से करेंगे, तो एल्युमिनियम प्लस का ऑक्सीजन माइनस का, Al और O। क्या सिखाया आपको, Al पे 3 होता है, ऑक्सीजन पे 2 होता है, क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस क्रोमियम रहेगा। बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 कर दीजिए, एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 2 कर दीजिए, मैंगनीज का कर दीजिए, तो यही बनेगा Al2O3 और मैंगनीज, सॉरी मैंगनीज। ठीक है, अब बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ कितना है 3, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो जब सम विषम संख्या हो तो इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, 3 चौक 12, 4 3 12, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, मैंगनीज कितना हो गया, 3 3 9, तो यहाँ 9 कर दीजिए, और एल्युमिनियम कितना होगा, 4 दूनी 8, तो इसको 8 कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका धातु आपकी अलग हो गई एल्युमिनियम चूर्ण के साथ, ये एल्युमिनियम का चूर्ण है। ठीक है, इसका प्रयोग कब करते हैं, जब आपकी अयस्क जो होती है जिसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। देखो लिखा है, इस विधि का प्रयोग उच्च गलनांक के अयस्कों के अपचयन के लिए किया जाता है। अपचयन इसका भी हुआ, क्रोमियम में से ऑक्सीजन निकल गया, इसमें से भी ऑक्सीजन निकल गया, तो अपचयन हो रहा है। मैंने अपचयन की डेफिनेशन क्या बताई, जब किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन पृथक होता है तो क्या होती है, अपचयन की घटना होती है, और ऑक्सीजन संयोग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो थर्माइट विधि तापीय विधि होगी। फिर है अमलगम विधि। अमलगम विधि क्या होती है, इसके द्वारा हम सोना चांदी, Au को सोने का है, गोल्ड का है, ये चांदी का है, गोल्ड मतलब सोना,
चांदी, ठीक है, का निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, पिसी हुई अयस्क को मरकरी के संपर्क में लाते हैं, मरकरी मतलब पारा, ठीक है, उसको पारा एक अकेली धातु है जो कैसे होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, बाकी सारी धातुएं किसमें होती है, सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। पारा आपको मिलेगा, जो डॉक्टर्स आपके यहाँ बुखार को चेक करने के लिए, फीवर को चेक करने के लिए थर्मामीटर लगाते हैं, उसको चमकीला चांदी जैसा होता है, वो पारा होता है। तो पारा के संपर्क में लाने पर धातु जो होती है वो मरकरी में चली जाती है, पारे में चली जाती है, और हम पारा के कोई द्रव है तो उसको गर्म करते हैं तो भाप बन के निकल जाता है, धातु हो जाती है। इस तरीके से हमको धातु का निष्कर्षण हो जाता है। ठीक है, तो AU मतलब गोल्ड और चांदी का निष्कर्षण इस विधि द्वारा करते हैं। पिसी हुई अयस्क में मरकरी के संपर्क में धातु मरकरी से क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। ठीक है, अगर जब मरकरी के साथ कोई धातु लग जाती है तो अमलगम होती है, जैसे सोडियम अगर धातु के साथ लग जाए, मरकरी के साथ लग जाएगी तो इसका नाम हो जाता है सोडियम अमलगम। ठीक है, ऐसी चांदी लगे तो सिल्वर अमलगम, गोल्ड लगे गोल्ड अमलगम। तो जब धातु मरकरी के संपर्क में आती है तो अमलगम नाम से इंडिकेट करते हैं उसको। ठीक है, तो अमलगम बना लेती है, जिसका वाष्प जब गर्म करते हैं तो मरकरी वाष्पित हो जाती है, और जो सांद्रित या अपचयित अयस्क हमारे पास शेष रह जाती है। उसके बाद आता है सिंटरन विधि। सिंटरन क्या होता है? सिंटरन होता है इन विधियों से। कौन सी विधियों से? आपने सबसे पहले अयस्क को पीसा, फिर अयस्क का क्या किया, सांद्रण किया, फिर अयस्क का भर्जन किया, फिर अयस्क का निस्तापन किया, फिर प्रगलन किया, फिर ये जो अपचयन किया। इन विधियों से जो हमको अयस्क प्राप्त होती है, उस अयस्क से जो छोटे छोटे कण मिलते हैं, उन कणों को बड़े कणों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम सिंटरन विधि सिंटरन कहते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के छोटे छोटे कणों को गलाकर बड़े कणों में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो सिंटरन विधि कहलाती है। ठीक है, इस तरीके से हमने ये इतना खत्म कर लिया। अब इसका अगले भाग में